अवनीश ट्यूटोरियल वन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे होंगे, मुख्य सेविका भर्ती न्यूज अपडेट। योग्यता विवाद यूपीटीपीएससी के पास। रिट ए 20,876 आप 2024 10 मार्च को। और वहीं मुख्य सेविका भर्ती पीएचओएस न्यूज। साथ में थंबनेल पर आप ये भी देख रहे हैं कि रिजल्ट कब तक, एक प्रश्न। तो क्या है पूरी अपडेट, प्लीज वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में आपको भी बता दें कि डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, आप प्लीज उसे भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको कोई भी ऑथेंटिक न्यूज हो यूपीटीपीएससी से रिलेटेड आप तक पहुंचती रहे। देखिए, सबसे बड़ी बात, देखिए इन दिनों एक बात ये जरूर फैली हुई है कि 2 वर्षीय मैंने आयोग में मीटिंग हो चुकी कि 2 वर्षीय जो 2 वर्ष का कोर्स किए हैं समाजशास्त्र, 2 वर्ष वाले वो बाहर हैं। ऐसा अभी तक आयोग में मीटिंग नहीं हुई है। हाँ, आयोग में मीटिंग का लक्ष्य है कि आयोग और विभाग दोनों एक साथ इस पर मीटिंग करेंगे, क्योंकि आयोग भी जान रहा है कि भर्ती वैसे भी ये कोर्ट में है, यह और न लंबित होने पाए, इसके लिए आयोग निश्चित प्रयास करेगा। अब रही बात, आयोग भी बहुत सोच समझकर निर्णय लेगा, क्योंकि आरटीआई के जरिए भी काफी बहनों ने जवाब मांगा है। इनके जो विज्ञप्ति के अनुसार है, नोटिफिकेशन के अनुसार जो योग्यता है, उससे अगर तुलना की जाए तो बीएससी होम साइंस जो है वह बीए के साथ जो है, बीए होम साइंस के साथ बिल्कुल ही समकक्षता नहीं रखता है। ये भी आरटीआई में साबित हो चुका है। इसके अलावा 2 वर्ष कोई उपाधि नहीं होती। 2 वर्ष अगर आपने पढ़ाई किया है, ये भी स्पष्ट है। लेकिन अभी जो बातें फैली हुई हैं कि 2 वर्ष बाहर, तो ऐसा अभी तक नहीं है। जब तक आयोग और विभाग की मीटिंग ना हो जाए तब तक आप ये नहीं कह सकते कुछ। और आयोग बहुत फूंक फूंक का कदम रखेगा, ये भी जान लीजिए। और निश्चित तौर पर अगर 2 वर्ष और इधर बीएससी होम साइंस, अगर इनमें से कुछ उल्टा हुआ, चूंकि इसे प्रोविजनल भरवाया गया है, आयोग बहुत सोच समझकर ही कदम उठाएगा, तो निश्चित तौर पर डीबी की सेकंड लिस्ट ही नहीं, थर्ड लिस्ट भी जारी करना पड़ सकता है। अब चलिए वही अपडेट ये भी देख लेते हैं। 20,876 आप 2024 की बात, मैंने कल ही इसकी अपडेट दे दिया था कि रिट 20,876 आप 2024 ये अभी देखिए पेंडिंग दिखा रहा है। और इसकी फर्स्ट हियरिंग 3 जनवरी को हुई थी और नेक्स्ट हियरिंग 10 मार्च। और अब 10 मार्च दूर नहीं, मीन्स कल नहीं परसों। ठीक, तो केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 6 एट सीरियल नंबर 244। ठीक है, 244 पर फ्रेश लिस्ट में है। तो और इसकी पिटिशनर काजल एंड 28 अदर्स हैं, इनके एडवोकेट। तो सारी चर्चा है तो आप जानते ही हैं। और इसके साथ लिंक केस 375 आप 2025 भी है, ये भी देखिए पेंडिंग स्टेटस दिखा रहा है। और ये भी देखिए नेक्स्ट हियरिंग डेट में 10 मार्च 2025 केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 6 एट सीरियल नंबर 244 प्रेस लिस्ट कनेक्टेड विथ रिट 20,876 आप 2024 एज फ्रेश। ठीक, इसकी पिटिशनर में ज्योति पुडीर एंड 15 अदर्स, रिस्पोंडेंट वही स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 3 अदर्स। अब आप देखिए, मैंने कल के वीडियो में मैंने कुछ कमेंट ऐसा भी आया कि इस पर कुछ नहीं, इसका ये तो आरटीआई के जरिए जवाब मांगा गया। आयोग ने 5वां दिन जवाब में उसमें माना है, जबकि विभाग कहता है महीने का 25वां दिन। और इस पर बढ़िया बहस हुई है। तो ये श्योर है, आप क्लियर पता कर लें, श्योर है कि आयोग को इस पर विचार करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, इन 2 प्रश्नों को भी, ये पहला है कि महीने के किस दिन मुख्य सेविका को आईसीडीएस परियोजना में प्रगति की रिपोर्ट सीडीपीओ को देनी होती है, तो ये तो है
25वां दिन कन्फर्म है, आरटीआई में विभाग ने जवाब दिया है। और ये कि यदि आपको ऐसा परिवार मिले जिससे रक्त संबंध रखने वाले 3 एकल परिवार एक साथ रहते हो, तो आप रिकॉर्ड में किस प्रकार का परिवार, तो इस पर भी विचार करना होगा आयोग को। आप ऐसे जोड़े से मिलते हैं, चूंकि इस पर भी प्रूफ लगे हुए हैं। भाई जो एमए सोशियोलॉजी वगैरह में बहुत सारी बुकें हैं, जिन्होंने पढ़ा है, तो या तो अब बुक गलत होगी या तो अब उसका तर्क आना पड़ेगा यहाँ कोर्ट में। आप एक ऐसे जोड़े से मिलते हैं कि जिसकी हाल ही में शादी हुई है, जिसमें महिला की उम्र 22 वर्ष है, तो आप उनके लिए कौन सा शब्द संदर्भित करेंगे? एलिजिबल कपल, टारगेट कपल, कपल प्रोटेक्शन, मैरिड कपल, तो ये भी आयोग को इसका जवाब देना पड़ेगा। अब 10 मार्च, हाँ इतना मैं जरूर बता दूं कि भाई देखिए, अगर 10 मार्च को सुनवाई हो जाती, देखिए जो बहनें डीबी में सिलेक्टेड हैं उनकी तरफ से भी वकालतनामा लग चुका है सभी रिटों में। अगर 10 मार्च को सुनवाई हो जाती है तो एक बहुत बड़ा रिलैक्स होगा कि रिजल्ट में देरी नहीं होगी। लेकिन यदि इपबट किसी भी कारणों से सुनवाई नहीं हुई, तो ये भी जान लीजिए कि इसके बाद कोर्ट बदल जाएगी। और कोर्ट बदलने का मतलब केस पेंडिंग मामला चलना एडिशनल में चली जाएगी, बहुत सारा मामला हो सकता है, भर्ती खींच सकती है। इस वजह से उम्मीद है कि 10 मार्च को एक सुसंगत न्याय हो भी सकता है, सुनवाई भी हो, कोशिश भी रहेगी। और 1.25 का प्लस माइनस भी ये भी समझ रहे हैं, अप डाउन निश्चित तौर पर रिजल्ट पर भी फर्क पड़ेगा। और इस हिसाब से आयोग में जो कैलकुलेशन जारी है, उस कैलकुलेशन के हिसाब से डीबी की सेकंड लिस्ट भी देखने को मिल सकती है। हाँ, काफी बहनों ने पूछा कि सर डीबी सेकंड लिस्ट कब तक आएगी, किस डेट को आ रही, तो ऐसा नहीं, देखिए डेट हो ये नहीं, लेकिन इतना जरूर बता दें कि जिस दिन योग्यता के विवाद पर जो मीटिंग होनी तय होनी है, मीटिंग अगर हो जाती है आयोग और विभाग की, निश्चित तौर पर उसके बाद आपको डीबी की एक लिस्ट और देखने को मिल जाएगी। एक या दो भी हो सकती है। चलिए वहीं दूसरी बात चर्चा कर लेते हैं कि मुख्य सेविका भर्ती पीएचओएस न्यूज। अब बहुत ही बुरी तरह आयोग फंसा हुआ है, चूंकि विज्ञापन में, कई विज्ञापनों में बहुत ही अलग अलग तरीके का मजाक कर चुका है आयोग। राजस्व विभाग की ही भर्ती, लेखपाल भर्ती 2022, उसमें 188 पद पीएचओएच के दबा के रख लिया, जबकि पूरे जितने दिव्यांग भाई बहन थे सभी की उनसे शुल्क लेता है, फॉर्म भरवाता है, उसके बाद ना वो शॉर्ट लिस्टिंग करता है, फिर पूरा शुल्क लेता है, मुख्य परीक्षा शुल्क, और परीक्षा पद माने प्रवेश पत्र जारी करता है, परीक्षा लेता है, रिजल्ट जारी करता है, और डीबी में सेलेक्ट करके डीबी में सभी को बुला लेता है आयोग। इतना घिनौना मजाक। और विज्ञापन में उनके लिए पद भी हैं, और जब डीबी भी हो जाती तो लास्ट में कहते हैं कि आप लेखपाल बनने योग्य नहीं है। कहाँ का न्याय है उसी बात को लेकर? और वही सेम कंडीशन मुख्य सेविका भर्ती में भी पीएचओएच कैटेगरी में बहनों के साथ ऐसा हुआ है। उनके लिए विज्ञापन में पढ़िए ढंग से तो है, आयोग से जवाब भी मांगा, इस पर रिट भी दायर है, भी जान लीजिए। लेकिन बनारस की ही कोई बहन है, उन्होंने बहुत पहले ही इस पर दायर किया है, तो इस वजह से। लेकिन एक अथक प्रयास लेखपाल भर्ती में कृष्णा जी हैं, सतीश जी हैं, और अगर कहा जाए तो इनके ही सहयोग से मैंने इनका इतना वो रहा कि राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के महासचिव बीरेन जी का साथ मिला, और आज मैंने इतने एक बार बहस हो चुकी है, और अब 18 मार्च को बहुत बड़ी मीटिंग है, जिसमें यूपी ट्रिपलएससी आयोग के अध्यक्ष, सचिव, राजस्व विभाग के अध्यक्ष, सचिव, मुख्य से क्या माने बाल पुष्टाहार विभाग के अध्यक्ष, सचिव, सभी की मीटिंग विधान भवन में होनी है, रूम नंबर 80 में, 11 बजे 18 मार्च। तो बहुत ही बड़ा निर्णय का दिन हो सकता हो भी।
तो इन सब कारणों से आयोग थोड़ा सा विचार में पड़ गया है कि जवाब क्या दे। जैसा कि एक बहन को जवाब दिया था कि ऐसा, जब उन्होंने पूछा कि आप मैंने पीएचओएच की कोई बहन गई थी आयोग, तो कहे ये सब ऐसा करना पड़ता है। सोचिए, विज्ञापन निकालने के लिए फर्जी करना पड़ता है, ये क्या जवाब है। तो रिजल्ट अब आप समझ गए होंगे कि रिजल्ट मार्च ने नहीं, मार्च तो मैंने पहले ही कहा, मार्च ही नहीं, अप्रैल में भी आने की कोई संभावना नहीं है। ये, हाँ भाई, एक शब्द जरूर हम कहेंगे कि शासन चाह ले तो परसों रिजल्ट आ जाए, लेकिन शासन, आप समझ सकते हैं, लेखपाल भर्ती में देखा ना, कोर्ट में सब कुछ मामला था, शासन ने 1 मिनट में, सॉलिसिटर जनरल ऑफ एसजीआई वहां पहुंच गए, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, 1 मिनट में केस रफा दफा, 10 तारीख को चलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों वो नियुक्त पत्र बांट दिया गया। तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये भी कहेंगे कि जो बहाने कोर्ट में है वो कहीं कतई गलत नहीं है। अपने हक के लिए लड़ना क्या बुराई है, आयोग न्याय करेगा। आयोग तो सोच लीजिए कितना घिनौना मजाक करता है। आयोग इतना पारदर्शी है तो क्यों नहीं स्कोर कार्ड जारी करता? नहीं करता ना। कोई भी बहन बता दे कि मेरा इतना मार्क्स है, मैं इतने से पाक सेलेक्ट हो जाऊंगी, किसी को कुछ पता नहीं है। सब अंधेरे में काम होता है। भर्ती चूंकि पारदर्शी है तो आप समझ सकते, इसलिए जो भी बहने कोर्ट में है, ईश्वर उनका भी साथ दें, क्योंकि सच की जीत हो, बस इतना ही, और कुछ नहीं। और एक सब तो बार बार मैं कहता हूं, क्योंकि प्रभु ही सब कुछ है, कि हुई है वह जो राम रच राखा, इसलिए परेशान भी ना हो। और जिंदगी मौत मुकदमे का भी कोई भरोसा नहीं होता, ये भी आप ध्यान में रखें। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।